नमस्कार। इर्द गिर्द में आपका स्वागत है। इन दिनों मैं आपको महान कवि रामधारी सिंह दिनकर के सुप्रसिद्ध खंड काव्य रश्मि रथी को क्रमशः सुना रहा हूं। पिछली बार आपने उसका भाग 1 सुना, प्रथम सर्ग का भाग 1। अगर नहीं सुना है तो आई बटन में ऊपर लिंक दे रहा हूं, आप सुन सकते हैं। रश्मि रथी यानी सूर्य किरण रूपी रथ का सवार, सूर्यपुत्र कर्ण के जीवन का चरित्र चित्रण है इस खंड काव्य में। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने इसमें कर्ण के सभी पक्षों का चरित्र शब्दांकन किया है। रश्मि रथी के प्रथम सर्ग के इस भाग 2 में उस सभा का चित्रण है जिसमें कर्ण भरी सभा में अर्जुन को चुनौती देता है। एक बार द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन की धनुर्विद्या की श्रेष्ठता दर्शाने के लिए एक सभा का आयोजन किया। और वैसे तो ये सभा कौरव और पांडव राजकुमारों के शस्त्र कौशल के प्रदर्शन के लिए थी, लेकिन अर्जुन चूंकि गुरु द्रोण के प्रिय पात्र थे तो उनका फोकस, उनका ध्यान अर्जुन पर अधिक रहता था और उनकी कोशिश हमेशा रही कि अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर इस युग में कोई दूसरा ना हो पाए। इस प्रदर्शन में गुरु द्रोण के परम शिष्य अर्जुन की बाण विद्या देखकर सभी उपस्थित जन मुग्ध हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। पर इसी दौरान धनुष बाण लिए सूर्यपुत्र कर्ण भी सभा में पहुंच गया और उसने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। ये क्या हुआ सुनिए प्रथम सर्ग के दूसरे भाग में। अलग नगर के कोलाहल से, अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत, निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता से चूर, निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आंखों से दूर, जग की आंखों से दूर। कवि दिनकर जी ने प्रकृति में मानवीय भावनाओं का आरोपण बखूबी किया है। ये पूरे खंड काव्य में देखने को मिलता है और प्रकृति के माध्यम से वे नीति उपदेश देते हुए बार बार नजर आते हैं। इस खंड काव्य में दिखाई देता है प्रकृति के साथ मानव का जो विशिष्ट प्रेम और तालमेल है वो इस पूरे खंड काव्य में मुहावरों के जरिए, प्रकृति के जरिए परिलक्षित होता है। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आंखों से दूर, जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलत पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, जलत पटल बादल, रवि सूर्य, जलत पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है, पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग।
रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। शरासन कहते हैं धनुष बाण, धनुष को। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या, कहता हुआ तालियों से क्या, रहा गर्व में फूल। अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण भर में होता है दूर। अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण भर में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोलकर देख, आंख खोलकर देख, कर्ण के हाथों का व्यापार। फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर, उस नर को धिक्कार, उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की। सभा स्तब्ध रह गई, सभा स्तब्ध रह गई, गई रहे आंख टंगी जन जन की, गई रहे आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक, मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक, जन का पारावार। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक, जन का पारावार। गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। धनवा कहते हैं धनुष बाण को। गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। तो मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी प्रस्तुति? टिप्पणी कर बताइएगा। आपकी टिप्पणियां, आपका लाइक हमें संबल देता है। फिर मिलते हैं कल प्रथम भाग के सर्ग 3 के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।